the sun. वेलकम इन एमसीए कंप्यूटर एकेडमी। मैं हरीश शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो उसे हम कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। देखो, इसको गोल्डन रूल इसलिए कहते हैं कि अब आपको गोल्ड से तो पता ही है कि अप्रोक्सीमेटली हमारे पास सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स वही वाला होता है। वैसे ही हमारी अकाउंटिंग के अंदर गोल्डन रूल की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। अब देखो, इसमें सबसे पहला रूल होता है रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट को जैसे हम डिफाइन करते हैं जिसको हम छू के महसूस कर सकते हैं। अब देखो, छू के महसूस करने का वर्क ये होता है कि जैसे आप जब भी आप किसी बिजनेस को करते हो उसके अंदर हमारे पास कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, जैसे हमने कोई फर्नीचर परचेज़ किया या हमने कोई कार परचेज़ की, हमने स्कूटर परचेज़ किया। अब जिसको हम छू के महसूस कर सकते हैं। अब यहाँ मेरे पास देखिए, जैसे फर्नीचर अकाउंट है, ठीक है ना, तो इधर कैश अकाउंट है। अब फर्नीचर को हम लोग छू के महसूस कर सकते हैं, तो उस समय उस पोजीशन के अंदर हमारे पास सबसे पहला वर्क होता है डेबिट का। अब डेबिट के लिए हमें क्या होता है कि हमने जब डेबिट किया तो हमारे पास आया क्या, फर्नीचर, गया क्या, कैश। अब हमारे पास आया फर्नीचर था, गया कैश था। ये दोनों प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसको हमने छू के महसूस किया, उसके लिए हम लोग रियल का रूल लगाते हैं। हमारे पास सबसे पहला मैं आपको बता रहा हूँ कि रियल अकाउंट में वो आइटम आती है जिसको हम छू के महसूस कर सकते हैं। इसका जो मेन रूल है वो है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देखो, मैं दोबारा फिर आपको डिफाइन कर रहा हूँ। इसका मेन रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या चीज़ हमारे पास आई है, क्या चीज़ हमारे पास से गई है। अब जो चीज़ हमारे पास से गई है उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि कैश चला गया हमारे पास और फर्नीचर आ गया। फर्नीचर अगर आया है तो कैश गया है। जितनी वैल्यू का फर्नीचर आता है उतनी वैल्यू का ही कैश जाता है। देखो, हमारे पास दोनों फंक्शन में ये देखो, रियल अकाउंट में ये होता है कि जो चीज़ हमारे पास आ रही है, जो चीज़ हमारे पास जा रही है, दोनों की वैल्यूएशन सेम होती है। हमारे पास स्कूटर आया तो उतनी अमाउंट का पैसा चला गया। अगर हमने साइकिल परचेज किया तो उतनी अमाउंट का पैसा चला गया। रियल अकाउंट में होता है जिस चीज़ को हम छू के महसूस कर सकें। जैसे अब हम जैसे कोई भी बिजनेस करते हैं, हमने स्कूटर का बिजनेस, हमने कंप्यूटर का बिजनेस किया या किसी और चीज़ का बिजनेस किया, तो हम अपने बिजनेस का आइडेंटिटी देखते हैं कि कौन सी आइटम हमारे पास आई है, कौन सी आइटम हमारे पास से गई है। देखो, अगर तो हमारे पास यहाँ पे हम कहते हैं कि साइकिल आया तो कैश चला गया। अब जिस चीज़ को हम लोग छू के महसूस करते थे उसे कहते हैं रियल अकाउंट। अब फर्नीचर, स्कूटर, साइकिल, कार, इन सब को हम रियल अकाउंट में डिफाइन करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट अकाउंट आता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट से हमारा सिस्टम जिस अकाउंट से होता है जिसके अंदर इंसान या किसी कंपनी का नाम आता है, कोई लीगल बॉडी के अंदर आता है, कि जिसको हम लोग डिफाइन कर पाए कि एक ह्यूमन बीइंग है। जब हम किसी जो किसी चीज़ को प्राप्त करता है और कुछ चीज़ को देता है। अब जैसे मैं आपको बाय एग्जांपल देता हूँ कि जैसे सोहन ने मोहन को 400 रुपये दिया। अब यहाँ पे एक बंदा रिसीवर होगा, एक बंदा गिवर होगा। जो रिसीवर है वो डेबिट में आएगा, जो गिवर है वो क्रेडिट में आएगा। अब इसी चीज़ को हम डिफाइन करते हैं कि जैसे देखो, हमारे पास मोहन देन सोहन दोनों ही पर्सन है। जब एक इंसान किसी इंसान को कोई चीज़ देता है तो उसमें एक रिसीवर होता है, गिवर होता है। जब रिसीवर होता है तो वो डेबिट में आता है, जब गिवर होता है वो क्रेडिट में आता है। अब रिसीवर डेबिट में आता है, गिवर क्रेडिट में आता है। रिसीवर ने जब पेमेंट ले ली तो उस टर्म के अंदर हमारे पास क्या होता है कि कैश जाता है। वहाँ हमारे पास ये रियल क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल लग जाता है कि हमारे पास से गया क्या है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो अकाउंट है वो है नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट से हमारा जो सिस्टम ये होता है कि जो चीज़ कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाती है, जिसे हम कहते हैं एक्सपेंसेस। अब जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, ये हमने एक मंथ किया है तो नेक्स्ट मंथ दोबारा नया आएगा। टेलीफोन एक्सपेंसेस इस मंथ हुआ। इंटरेस्ट रिसीव्ड ये भी एक टाइम पे होता है। अब हमें कोई प्रॉफिट हुआ, ये सारा का सारा सिस्टम एक्सपेंसेस के अंदर आता है।
हमने कोई बिजली का बिल पे किया, हमने मोबाइल का रिचार्ज कराया, हमने कुछ भी वर्क किया, वो सारे के सारे खर्चे हमारे एक्सपेंसेस में आते हैं। यहाँ हमारे पास रूल देखो था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे डेबिट में होते हैं, जितनी भी इनकम्स होती हैं वो सब क्रेडिट होती हैं। देखो इन सब को मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता रहा हूँ। हमारे पास देखो जैसे रियल अकाउंट का रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब व्हाट गोज आउट में क्या होता है कि क्या आया है क्या गया है। पर्सनल में होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जब हमारे पास दोनों टर्म के अंदर एक व्यक्ति का नाम आता है तो पर्सनल का रूल लग जाता है। जब खर्चे का नाम होता है तो नॉमिनल का रूल लग जाता है। जब आइटम का नाम होता है, जैसे कोई चीज़ आई कोई चीज़ गई, उस टर्म में रियल का रूल लग जाता है। देखो हमारे पास नॉमिनल का रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट आर इनकम एंड गेन। जितने भी खर्चे हैं वो सब डेबिट में आएंगे, जितनी भी इनकम होगी वो क्रेडिट में आएंगी। अब मैं आपको बाय एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अब देख, जैसे हमने कोई गुड्स परचेज की सोनिया से, अब सोनिया इस वर्ड में क्या आया कि इसमें उसने डिफाइन किया कि ये पर्सन है। अब हमारे पास आया क्या, गुड्स। अब मेरे पास देखिए जैसे इन्वॉल्व क्या होता है, गुड्स परचेज फ्रॉम मेगा एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। अब हमने मेगा से सामान जो परचेज किया, अब यहाँ पे मेगा का नाम जो आया है वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आया है। जो परचेज का नाम आया वो हमारा इन्वेंट्री के अंडर आया, उसको हम रियल में काउंट करेंगे। अब यहाँ मेरे पास क्या हुआ, परचेज अकाउंट डेबिट टू मेगा एंड कंपनी आ गई हमारी एंट्री। देखो हर एंट्री में हमें डिफाइन करना पड़ता है कि क्या रूल लगा। इन्वेंट्री हमारे पास बढ़ गई और टू मेगा एंड कंपनी हो गया। यहाँ पे डेबिट बट कम्स इन, आया क्या, इन्वेंट्री। क्रेडिट द गिवर, देने वाला बंदा कौन सा था, मेगा। यहाँ पे एक एंट्री के अंदर रूल आया हमारा पर्सनल का, एक और एक में आया हमारा रियल का। रियलिटी के लिए हम इन्वेंट्री को डिफाइन करते हैं और मेगा के लिए हम पर्सनल को डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे कैश पेड टू मेगा, हमने मेगा को पेमेंट पे की। अब यहाँ हमारे पास क्या हुआ, फर्स्ट एंट्री पे मेगा डेबिट हुई। अब मेगा कौन है, मेगा रिसीवर है। जब कोई इंसान पैसे प्राप्त करता है उसको हम रिसीवर में काउंट करते हैं। अब दिया हमने क्या, कैश। अब यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री में क्या होता है कि गुड सोल्ड टू मिस्टर रहमान 20,000 कैश। अब यहाँ पे क्या हुआ कि रहमान को हमने 20,000 का माल कैश में बेचा। अब जब हमने माल बेचा है तो हमारे पास देखो क्या होगा कि पेमेंट आएगी, किस व्यक्ति से आएगी, रहमान के पास से आएगी। तो जब हमारे पास कैश आया, कैश टू सेल, पैसा आ गया और माल चला गया। डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज आउट। जहाँ पे वस्तु ही आई है और वस्तु ही चली गई है, क्योंकि जब कैश वर्ड आ गया तो यहाँ पे पर्सन का नाम खत्म हो गया, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास कैश हमारे पास आ जाता है। जो कैश है वो हमारे पास आ गया और हमारा टू सेल हो गया। अब कैश टू सेल हमारे पास एंट्री होगी, इसमें कैश क्या हुआ हमारा रियल, टू सेल भी हमारा रियल है क्योंकि वस्तु गई है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल में जैसे हमने क्या करते हैं कि वही स्ट्रक्चर हुआ कि क्या आया क्या गया। अब यहाँ पे हर एंट्री को हमने डिफाइन करना है कि जब हमारे पास से कैश आया, किससे आया, बैंक से आया। अब जब आइडेंटिटी हम लोग डिफाइन करते हैं कि जब हमारे पास कैश वर्क होता है वो रियल में होता है, जो व्यक्ति का नाम होता है वो पर्सनल में होता है। इन सबको मैं आपको प्रैक्टिकल में बाय एग्जांपल एक एक करके एंट्री समझाऊंगा, ठीक है। तो जैसे मैं आपको फिर दोबारा डिफाइन कर रहा हूँ एट लास्ट कि गोल्डन रूल्स क्या कहलाते हैं। जो चीज़ हमारे पास आई है वो रियल में आई है, जो चीज़ हमारे पास से गई है वो भी रियल में गई है, क्योंकि पैसा भी रियलिटी में आया और सामान भी रियलिटी में आया। गया जो है वो रियलिटी में गया, आया भी रियलिटी में। इसमें डेबिट वट कम्स इन, क्रेडिट वट गोज आउट। पर्सनल में रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल का होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जितने भी खर्चे हैं वो सारे
डेबिट में, जितनी भी इनकम होती है सारी क्रेडिट में। अब इस रूल्स में क्या होता है, हमारा एक्सपेंसेस ये सब कुछ आता है, पर्सनल में व्यक्ति का नाम आता है, रियल में वस्तु का नाम आता है। आपने ये सारे के सारे रूल्स प्रॉपर नोट कर लेने हैं। इसी रूल्स के साथ ही हम नेक्स्ट एंट्री सारी करेंगे। मैं आपको दोबारा फिर डिफाइन करता हूँ। इसे हम गोल्डन रूल इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी अकाउंटिंग का बेस यही वाला है, क्या आया है क्या गया है। अब मैं आपको वन बाय वन सारी एंट्री एक एक करके बताऊंगा इसकी नेक्स्ट लेक्चर में। देखो हमने इन सबको अलग अलग सेपरेट स्ट्रक्चर में वर्क करना है कि नेक्स्ट लेक्चर में जैसे मैंने आपको पहले आपको परचेज समझा दूंगा, देन सेल समझा दूंगा, मतलब वन बाय वन एंट्री। अभी मैंने आपको थोड़ा सा ऊपर एग्जांपल देने की कोशिश की, मुझे पता है आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न आई होगी, पर आपको जब सेपरेट में एंट्रीज करोगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। जब हमारे पास रियलिटी होती है तो रियल का रूल लगता है, या व्यक्ति का स्ट्रक्चर होता है तो पर्सनल का होता है, एक्सपेंसेस का होता है तो नॉमिनल का होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग परचेज अकाउंट को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।